सुशांत सिंह राजपूत केस में इंसाफ के लिए लगातार ट्वीट कर रही कंगना रनौत ने नेपोटिज्म पर एक और हमला किया। लिखा, बॉलीवुड में बाहर से आए लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई लोगों ने कहा कंगना के करियर का खात्मा हो गया। सरकारी मुलाजमीन पर मरकजी सरकार का नया ऑर्डर, 30 साल सर्विस कर चुके लोगों की रिकॉर्ड जांच होगी। बेहतर और करप्ट लोगों को पहले रिटायरमेंट दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने सभी सेक्रेटरी से रजिस्टर तैयार करवाया। मरकजी सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक बार फिर एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन को लेकर बयान दिया। कहा, एयर इंडिया का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, लेकिन एयरपोर्ट और एयरलाइंस चलाना सरकार का काम नहीं है। इस साल के आखिर तक एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन का काम पूरा होगा। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी का मरकजी सरकार पर हमला जारी। ट्विटर पर लिखा, 3 वजहों से मुल्क की इकोनॉमी खराब हुई। आज सुबह 10 बजे एक वीडियो शेयर करने की बात कही। हर सोशल मीडिया चैनल पर रखेंगे अपनी बात। सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के कसूरवार करार दिए गए वकील प्रशांत भूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ सकता है। प्रशांत भूषण ने इसे लेकर माफी मांगने से इनकार कर दिया था। अटॉर्नी जनरल प्रशांत भूषण को माफ कर देने की बात कह चुके हैं। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की रिव्यू पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की तौहीन का कसूरवार ठहराए जाने के बाद विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की थी। विजय माल्या लंबे वक्त से फरार। दिल्ली पुलिस ने खालिस्तानी में 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। दोनों दहशतगर्दों ने 15 अगस्त से पहले पंजाब के मोगा कलेक्ट्रेट ऑफिस में खालिस्तानी परचम फहराया था। मोगा में मुकदमा दर्ज किया गया था। दहशतगर्दों की शिनाख्त इंद्रजीत सिंह गिल और जसपाल सिंह के तौर पर हुई। गैर मुल्की जमातियों की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। 13 जमातियों का मुतालबा है कि बिहार में कई कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे मामला का एक ही कोर्ट में ट्रायल हो। सरकारी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने पर जमातियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और पुणे में 15 जगहों पर छापेमारी की। चीन की कंपनी पर बड़ा इंकशाफ किया। इस दौरान 1268 करोड़ के बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट की जानकारी मिली। HSBC बैंक के 4 अकाउंट में जमा 46.96 करोड़ रुपए सीज किए गए। यूपी के प्रयागराज में साबिक MP अतीक अहमद पर योगी सरकार की कार्रवाई। अतीक अहमद की गैर कानूनी तौर पर बनाई गई 6 इमलाक जल्द ही कुर्क किए जाएंगे। डीएम ने ऑर्डर जारी किया। अतीक अहमद की 6 इमलाक को गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 सितंबर से पहले कुर्क करने का ऑर्डर। यूपी में लव जिहाद के बढ़ते मामलात पर CM योगी ने सख्त रुख अपनाया। कहा, जहां भी लड़कियों को धोखे में रखकर शादी और टॉर्चर करने के मामले जानकारी में आए, उन पर पुलिस फौरन कार्रवाई करे। यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों की एलिजिबिलिटी में बड़ा बदलाव मुमकिन। जराये के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत इंतखाब लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। इसके साथ ही कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी तय हो सकती है। अयोध्या के अहम मकामात पर भगवान श्री राम, माता सीता और बजरंगबली की कांसे का स्टैचू लगाने की तजवीज़ है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की इस तजवीज़ में शहर में कांसे के साथ स्टैचू लगाने में 1 करोड़ 67 लाख का खर्चा आएगा। श्रीनगर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए ASI बाबूराम की आखिरी रस्मात अदा की गई। पुंछ के मेंढर के रहने वाले थे शहीद बाबूराम। शनिचर रात हुए इनकाउंटर में 3 दहशतगर्द मारे गए थे। बाबूराम भी इसी दौरान जख्मी हो गए थे। बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के पालघर में साधु के पीट कर कत्ल के मामले में 3 पुलिस वालों को खिदमत से बर्खास्त किया गया। बर्खास्त होने वाले पुलिस एहलकारों में एक ASI भी शामिल है। मामले की जांच स्पेशल IG कर रहे हैं। जिम्मा CID को सौंपा गया है। दिल्ली के LG अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार की तजवीज़ को खारिज किया। दिल्ली में JEE और नीट के इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा किया गया था। दिल्ली सरकार ने कोरोना वबा की वजह से इम्तिहान टालने की तजवीज़ दी। दिल्ली को मेरठ से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का काम इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा। पॉल्यूशन और ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। प्रोजेक्ट का एरियल वीडियो जारी किया गया। प्रगति का हाईवे नाम से हैशटैग। यूपी के प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों ने एक नौजवान की पिटाई की। 4 लोगों ने नौजवान को बेरहमी से घसीटा। सुनसान जगह पर मरने को फेंक कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ प्रयागराज हाईवे के बाईपास किनारे पाया गया नौजवान।
यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की पिटाई की तस्वीरें वायरल। पेट्रोल के पैसे मांगने पर मारपीट का इल्जाम। मौके पर मौजूद लोगों ने मुलाजमीन को बचाया। मौके से फरार हो गया मुलजिम। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के जौनपुर में पुलिस पर संगीन इल्जाम। दलित कुंबे को घर में घुसकर पीटा गया। हफ्ता नहीं देने पर बेरहमी से पिटाई का इल्जाम लगा। पुलिस ने कहा लॉकडाउन के दौरान दुकान बंद कराने के दौरान एक दुकानदार पुलिस से भिड़ा। उत्तराखंड के रामनगर में जंगल से निकलकर सड़क पर टहलता दिखा बाघ। सड़क पर गाड़ी आता देख नीचे उतरा बाघ। एक मुसाफिर ने रिकॉर्ड की तस्वीरें। पहले भी कई बार यहां सड़क पर दिख चुके हैं कई बाघ। यूपी सरकार ने रियासत में अनलॉक 4 को लेकर जारी की गाइडलाइंस। लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक रहेगा नाफिज। यूपी में अनलॉक 4 गाइडलाइंस के तहत शादी में शामिल हो सकेंगे 100 लोग। कंटेनमेंट जोन के बाहर डीएम नहीं लगा सकेंगे लॉकडाउन। यूपी अनलॉक 4 में 30 सितंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज और तालीमी इदारे बंद रहेंगे, लेकिन 7 सितंबर से यूपी में मेट्रो चल सकेगी। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी सर्किट हाउस में ओहदेदारान के साथ किए कोरोना के हालात पर चर्चा का जायजा लिया। पिछले 24 घंटे में मुल्क में कोरोना के सबसे ज्यादा 78,761 नए मामले मिले। इस दौरान 948 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 24 घंटे में 64,935 मरीज वबा से ठीक हुए। रिकवरी शरह बढ़कर 76.61% हुई। मुल्क के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज को लेकर फीस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पिछली समाअत में कोर्ट ने सस्ते इलाज की बात कही थी। मरकजी सरकार को भी खास हिदायत दिए गए। कोरोना वबा के वक्त इंश्योरेंस कंपनी के हाथ बांधे रखने पर भी उठे थे सवाल। महाराष्ट्र में कोरोना के 16,408 नए मामले सामने आए। 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 296 मौतें हुई। रियासत में कल 7,690 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में अब तक 5,62,401 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं।